एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम। इससे पहले 71 श्लोक तक 71 श्लोक तक हम इसका वाचन कर चुके थे। आइए आज आगे बढ़ेंगे 72वें श्लोक से। आइए प्रारंभ करते हैं। रमा राकेन्दु वदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षा करी राक्षसग्नि राक्षसग्नि मतलब राक्षसों को मारने वाली राक्षसग्नि। रामा रमण लंपटा रमा राकेन्दु वदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षा करी राक्षसग्नि रामा रमण लंपटा काम्या काम कला रूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणा रस सागरा। बहुत ही आसान यहाँ पर शब्दावली है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग वाचन करते रहे साथ साथ। फॉन्ट भी बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। कलम चेंज करते हैं आज। कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया। देखिए बड़ी ई है तो कादंबरी। कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला। ऐसे लिख लीजिए। वारुणी मदविह्वला। किसी ने आज एक कमेंट में पूछा था कि कहीं कहीं पर जो अंत में जो अनुस्वार आता है उसको म जो हम पढ़ते हैं कहीं कहीं न भी पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिए यदि आगे तवर्ग का कोई अक्षर है त थ द ध न तो उसको न भी पढ़ा जा सकता है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसको म पढ़ा ही नहीं जाएगा। विकल्प से होता है, आप न पढ़िए चाहे म पढ़िए, दोनों ही उसका अर्थ नहीं बदलेगा। इसी तरह से प्रत्येक वर्ग में जो वर्ग का अंतिम अक्षर होगा उसको वह भी पढ़ा जा सकता है और म भी पढ़ा जा सकता है। आप उसको बदल सकते हैं क्योंकि विकल्प से यह यहाँ पर अनुस्वार को म या वर्ग का अंतिम अक्षर होता है। विश्वाधिका वेद वेद्या विंध्याचल निवासिनी। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप ऊपर बिंदी लगाइए, न मत लिखिए, हटा सकते हैं, ठीक है। विंध्याचल हो गया। अब यहाँ पर न ही क्यों हुआ? क्योंकि आगे ध है, आधा ध है ना, तो ये तवर्ग का अक्षर है। त थ द ध अंत में आता है न, तो इसीलिए तवर्ग का आगे अक्षर है, इसीलिए बिंदी को यहाँ पर न ही होगा, दूसरा अक्षर नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। विंध्याचल निवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी। विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी। क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेसि क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेषि क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी। क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता। विजया विमला वंद्या विजया विमला वंद्या वंदा रुजन वत्सला वंदा रुजन वत्सला। वाग्वादिनी वामकेशी वाग्वादिनी वामकेशी वह्नि मंडलवासिनी वह्नि मंडलवासिनी। ये दिखाई दे रहा है? आइए ऊपर चलते हैं तब देखते हैं। भक्तिमत कल्पलतिका भक्तिमत कल्पलतिका पशुपाश विमोचिनी
संवृता संहृता या संवृता शेष पाषंडा पाषंडा संवृता शेष संवृता संहृता हृता हृता हल्का सा हा का साउंड आएगा, ठीक है। संहृता संहृता या संहृता संहृता शेष पाषंडा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्निसंतप्ता तापत्रयाग्निसंतप्ता समाह्लादन चंद्रिका समाह्लादन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा। चितिस तत्पद लक्ष्यार्था चितिस तत्पद लक्ष्यार्था चिदेक रस रूपिणी चिदेक रस रूपिणी स्वात्मानंद लवीभूत स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति ब्रह्माद्यानंद संतति परा प्रत्यक्षिति रूपा। देखिए प्रत्यक और आगे चिति बड़ी, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। परा प्रत्यक चिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानस हंसिका मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानस हंसिका। कामेश्वर प्राणनाडी कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा काम पूजिता श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता जया जालंधर स्थिता ओड्याण ओड्याण ओ आधा ड, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ अलग। ओड्याण ओड्याण पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी रहो याग, कई राहु मत पढ़ देना, रहो याग क्रमाराध्या रहस तर्पण तर्पिता रहो याग क्रमाराध्या रहस तर्पण तर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्व सद्यः प्रसादिनी विश्व। सद्यः विसर्ग का उच्चारण होना चाहिए तभी छंद बनेगा। सद्यः प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षिवर्जिता षडंग देवता युक्ता षाड्गुण्य परिपूरिता षडंग देवता युक्ता षाड्गुण्य परिपूरिता। आइए आगे बढ़ते हैं। नित्य क्लिन्ना, क्लिन्ना ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। नित्य क्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी निर्वाण सुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा नित्या षोडशिका रूपा श्रीकंठार्ध कंठ आधारण है बीच में, ठीक है,
कंठार्ध शरीरिणी, यहाँ पर अणा इस तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये आधा ही होगा ये, ठीक है। जब ये पूरा होगा तो एक मात्रा और यहाँ पर लगेगी तो पूरा माना जाएगा, ये अभी आधा है। श्री कंठार्ध शरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी। 86 श्लोक तक आज हमने वाचन कर लिया है। इससे आगे का जो श्लोक है, इससे आगे का जो पाठ है वह अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इन श्लोकों का अभ्यास करते रहें, निरंतर पढ़ने का प्रयास करें। भगवती त्रिपुर सुंदरी पराम्बा जगदम्बा के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।